हेलो। 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 हाँ, कौन? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? मैं अहमद रजा बोल रहा था। अहमद रज़ा? कौन सा असगर अहमद अली बोल रज़ा? रहे हैं? कौन सा, बरेली वाले या फिर कहाँ के? जी जी, मसला क्या हजरत वाले, बात हो अच्छा चुकी अच्छा है ना अच्छा। मेरी और आपकी एक आधी बार। जी जी, आप हाँ जी जी, अच्छा जी फरमाएं। जी। आप खैरियत फ़ोन से करते हैं हैं? लेकिन सुनते नहीं हैं। आप फ़ोन करते हैं। देखो बात वो है ना असगर अली, जी। कि यार ये जो बात आपका तरीका है ये गलत तरीका है। मैंने आपसे उस टाइम भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ मेरे भाई, कोई जाती लड़ाई आपसे नहीं है ना आपकी हमसे, ऐसा ही है ना? ज़ाती नहीं है। कोई जाती लड़ाई ना आपकी हमसे है ना ज़ाती हमारी है हमसे, भाई, है क्या ज़ाती ऐसा? है। ज़ाती है, हमारे काबा के अकाबिर पर के ज़ात पर हमला किया है। वो जाती लड़ाई हो गई ना? हाँ, ज़ाती लड़ाई तो ज़ाती लड़ाई आप लोग करते हैं। नहीं सुन, वो जाती लड़ाई हो गई ना, मैं आप यही बोलना चाह रहे हैं ना, जाती लड़ाई हो गई ना फिर ये। हाँ तो अगर आप इस जाती लड़ाई को बना रहे हैं तो आप बैठ जाएं, एक काम कर लें। हाँ। ये फोन पे बात ही यार खत्म करें। आप मेरे को बार बार वीडियो भेज देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं कुछ भी बहरे के कोई भी है, लेकिन मैं इतना जरूर देखता हूँ कि सामने वाला कलमा पढ़ने वाला, और यार ये कहीं भी है किसी मामले में यार किसी का अकाबिरीन है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा बोल जाऊं, ये कोई ऐसी बातें बन जाए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बहुत अंदाज बड़े प्यारे में कहा था जी। कि आप सामने बैठ जाए, इंशाअल्लाह ये मामले हल कर देते हैं आपके। अच्छा, बोलूँ मैं कुछ? हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। कितनी दफ़ा आपने मुझसे कहा कि आमने सामने बैठ जाएंगे? मैंने ना बोला? हाँ मैंने बोला, आप लेकिन तैयार भी तो नहीं होते जगह बताने के लिए। आपने ना क्या? अपना आधार भेजा उस दिन भी, आपने 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 एक वीडियो भेजी थी मुझे, आपने वो फौरन डिलीट मारी। कौन सी वीडियो? अच्छा असगर भैया, आपको आपने एक वीडियो भेजी थी ना मुझे थोड़े दिन पहले, याद करो, जब कौन सी मैंने भी? आपसे बोला कौन कि सी? आप क्या थी अपना, उसमें? क्या थी उसमें? जिसमें क्या? तुमने बताया कि शायद मैं उसमें हूँ, तुम हो उसमें। क्या बात थी उसके अंदर? उसके अंदर बात ये थी ना, मैंने बोला कि तुम अपनी फोटो भेजो, तो तुमने एक वीडियो भेजी थी, हाँ, तो है ना? फिर तुमने वो डिलीट भी मार दी। जब मैंने वीडियो भेजी थी, आपने पहले जी। कहा कि भाई अपना हाँ हाँ एड्रेस बताओ। मैंने एड्रेस बताया। उसके हाँ बाद जब हाँ। एड्रेस बता दिया, मेरी बात सुने, अच्छा। मेरी बात गौर से सुने, बीच में ना बोले जी आप। जी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, बोलो हाँ, बोलो बोलो, मैं आपने सुन मुझसे रहा कहा था, मैंने आपसे कहा, जब आपने जी चैलेंज किया, मैंने कहा कि भाई मैं आमने सामने बैठूंगा आपके साथ, लेकिन आप जी दो जी चीज़ जी, मुझे हाँ दें, एक आधार कार्ड दें और एक क्या दें, लेटर पेड दें, ताइदनामा कि आप अच्छा, मुनाजिर हैं बैठ में। ठीक है तो ठीक उस है। पर आपने मुझसे कहा जी। कि आप अपना एड्रेस दें और फ़ोटो भेजें, ठीक है? हाँ हाँ तो हाँ ठीक है। मैंने आपका दोनों मुतालबा पूरा किया, एड्रेस भी दिया और फ़ोटो भी दिया, अच्छा, लेकिन फोटो आपने नहीं ना दी मुझे आपने, मेरी बात सुने, मेरी बात जब मुझे बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं असगर अली, मेरी बात मेरी सारी बात ठीक बोली मेरी तुमने, बात ये पूरी, गलत बोली, मेरी बात पूरी होने फोटो दें, नहीं भेजी। मेरी बात पूरी होने दें, हाँ चलो ठीक, फिर बोलो अपनी अपनी बोलो बारे में बोलो। बोलना। आप अपनी बार, यही तकलीफ है, आप लोग फ़ोन करते ठीक, सुनते नहीं। तो ये आपके ये अंदाज मुझे अच्छा लगा, जो अभी आप बोल रहे हैं ना, ये अंदाज अच्छा है। हाँ तो बोलो। सुने ना, फिर अंदाज़ अगर अच्छा है तो अपने आप भी अच्छा अपना अंदाज़ अपनाए ना, हैं? देखो ये मैंने तो कितने प्यार से तुम्हें तुम्हें बोला भी, हाँ, आपके कितने लोग अच्छे अंदाज से बात अल्हम्दुलिल्लाह, करी। अल्हम्दुलिल्लाह बात अच्छा कहने पे अभी बता आप, फिर बोल रहे हैं सारी बीच में बात यार, छोड़ दे, अभी फिर बीच मेरी में बोल आपसे रहे हैं बात चल यार, रही है ना, फिर बीच में बोल रहे हैं आपकी यार। मेरी बात चल रही है, अरे फिर आपकी बोलो ना, मेरी बात चली बीच हुई, में बोलो ना। आपसे कितने अदब से बात करें। अरे हाँ बीच में बोलो। बोलो मत ना यार, यही तकलीफ है, फिर मेरे से कुछ बोला जाएगा, बोलता है बदतमीजी करता है। तो हाँ पहली बोलो बात तो ये है, हाँ आप दो मुतालबा मैंने आपसे किया था, आधार कार्ड और जी जी। ताइदनामा, अभी तक आपने नहीं भेजा। आपने दो मुतालबा मुझसे किया था कि अच्छा एक अच्छा। भाई आप ये एड्रेस दो और अपना, जब मैं एड्रेस दे दिया तो फिर आपने पहले फ़ोटो का नहीं बोला था, जब एड्रेस दे दिया फिर आपने पैंतरेबाजी क्या किया कि तुम्हारा फ़ोटो दो, तो मैंने वीडियो भेज दिया। जब मैंने वीडियो भेजा उसके बाद फिर मुतालबे किया मैंने कि आप तो दो, ताइदनामा और आधार कार्ड दो, और मैंने दोनों, आपने दोनों नहीं दिए। यहाँ तक आपने क्या कहा कि मेरा काम हो गया, यानी मैंने आपका काम पूरा कर दिया, लेकिन आपने कहा था ना मेरा काम पूरा हुआ, आपने कहा था ना। वो मांगा तो मैंने आपको इसमें कहा कि एड्रेस, आपने तक नाम लिख के भेजा मुझे, आपने एड्रेस होनी, आप मुझे अपना आधार कार्ड भी अगर मुंह छुपा लें एक बार के लिए, आप आधार कार्ड और उसमें दिखा दें बस एक फोटो, आप तो बता देना कि मेरी फोटो है शायद आपके पास, हालांकि मेरी फोटो तो है ही नहीं, नेट पे या कहीं भी नहीं है मेरे कैफ, लेकिन आप बताते हैं वो फोटो आपने लगा रखी है वो फूल की, तो आप बताते हैं चलो वो मेरी फोटो है, ठीक है वो मेरी फोटो आपके पास तो है ना, तो आप एक काम करें, फोटो भेज दें मुझे, भेज दें। मैं शिफा हाशमी शिफा खाना आपके यहाँ से पास में कितनी दूर है? अब बोलूँ मैं? हाँ, ये हाशमी शिफा खाना आपके यहाँ से कितनी दूर है? ये कहाँ पे आता है? ये आपके यहीं तो आता है, आपने जो मुझे भेजा था नवसारी, हाँ नवसारी स्टेशन है ना आपका ये? हाँ हाँ, हाँ हाँ, स्टेशन के पास ही है ये, स्टेशन के पास में यही है, मुझे नहीं पता। कच्चा स्टेशन है ना,
मुझे नहीं पता कहाँ आप है। देख रहे आप एक बार किसी से पता कर लेना अगर अच्छा ऐसा ठीक मामला है, चलो ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ 20 चलो तारीख को। अब एक बात बोलूँ मैंने आपका 2 मुतालबा पूरा कर दिया, आपने कहा मेरा काम हो गया, आप मेरा काम कब करेंगे, कब करेंगे मेरा काम, आप मेरा मुतालबा कब पूरा करेंगे आप? मैं आपका मुतालबा क्या था, लेटर पैड ना? हाँ मैं आपके पास आ रहा हूँ, बस आप फोटो भेज दे, लेटर पैड नहीं, आने से पहले लेटर पेड और ताइदनामा, क्योंकि मुनाजरा आमने सामने जब होगा तो कम से कम आपकी इल्मी लियाकत और आपका मकाम और आप अपने मसलक में मोतबर है। फिर बोल रहे हैं बीच में यार, क्या कहा था फिर बोल रहे हैं बीच में यार, अच्छा बोल। अजीब बीमारी है आप लोगों के अंदर यार, क्या बयान करते हैं आप लोग मस्जिद में? जब बात खत्म कर दी ना, अब बोलो क्या बोलना। आप लोग किस तरह क्या बयान करते होंगे मस्जिद में आप लोग हैं? माशाल्लाह तो बयान तो आपको अच्छी तरह पता है कि अरे कुछ नहीं है, सिर्फ तबलीग के खिलाफ बोलते हो। तबलीग की तायद आपके घर से की है लतमतुल गैब के अंदर, तबलीग वाले अच्छे काम करते हैं। आपके यहाँ देखो जो तबलीग का काम है, तबलीग का तो देवबंद का भी खुद का फतवा है कि वो जो ये काम कर रहे हैं सारे के सारे गलत हैं। एक तो गैर आलिम का बयान करना कैसा है, आपसे मैं इल्मी बात करता हूँ, इस टाइम पे आप ये वाली बात हटाएं, चारा काफिरिन की बात ना, आपसे मैं एक बात, आप इल्म की बात कर रहे हैं ना, ये बताएं कि गैर आलिम का मामला क्या है बयान का, आपके नजदीक क्या है? वो दावत दे तबलीग दावत देगा या बयान करेगा? बोलूं मैं जो मौजूद, हाँ बोलिए, आप बोले। अच्छा मैं एक बात कह दूं आपको, आप बीच में बोलना मत जी। हाँ, आपके आला हजरत ने लिखा है कि गैर आलिम का वाज करना हराम है, बराबर? ठीक है। तो अच्छा। आप बताएं मौलाना अहमद रजा साहब, आप बताएं इलियास अत्तार गैर आलिम है, फारूक रजवी गैर आलिम है, क्या उस पर आप लोगों ने आज तक फतवा लगाया फतवा? अच्छा आप नहीं बोल दिया ना, अब मैं बताऊं, इलियास अत्तार कादरी साहब को जो है उनका मुझे नहीं पता है, ये पता है आलिम है कि नहीं। एक बात याद रखना मुझे, और आपने कहा फारूक रिजवी, तो फारूक रिजवी के पास जो है माशाल्लाह आप जो कह रहे हैं भाई, उनके पास सनद भी इस चीज की मौजूद है। अब काय की है? अभी मैं आप बोले ना आलिम की सनद, बाकायदा सनद भी मौजूद है उनके पास। अच्छा एक बात बोलूं, हाँ बोले आपने सनद कहाँ देखा है उस? अभी मेरा प्रोग्राम है, आपको बता दे रहा हूँ, दताना में परसों का, जिसके अंदर वो खुद आ रहे हैं फारूक रिजवी 14 तारीख। अच्छा एक बात सुनो आप, ठीक है, अगर आ रहे हैं वो, उससे ज़रा एक रिकॉर्डिंग करा देना, क्योंकि उसने खुद कहा है अपनी वीडियो के अंदर, एक वीडियो बनाई है कि मैं किसी मदरसा का पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं जाहिल हूँ, मैं स्कूल का पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा। कोई मेरे नाम के साथ आलिम ना लिखे, जब कोई मुझे आलिम कहता है तो मैं उसकी मुखालिफत करता हूँ, इस तरह कुछ कहा। लेकिन ये बात कहा है कि मैं आलिम नहीं हूँ और मुझे कोई आलिम ना कहे, मैं किसी मदरसा का पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप किस तरह बोल रहे हैं आलिम है? एक गैर आलिम को आलिम बना करके उसकी तकरीर को आपने कब सुनी है? ये रिकॉर्डिंग सुनी कब है आपने? कई मरतबा सुनी मैंने। रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, अच्छा। यही आधी रिकॉर्डिंग है। अच्छा क्या है? आपको मैं बाकायदा, आप बोल रहे हैं ना, मैं बाकायदा 20 तारीख को छोड़ के 14 तारीख को भी है। अच्छा एक काम, वीडियो कॉल पे भी फोन करूंगा। एक काम करें, मैं उधर अभी मैं जो मुतालबा 2 चीज़ आपसे कर रहा हूँ, आमने सामने बैठने के लिए मेरे सामने, पहली बात तो मेरी एक आदत है और मेरी शुरू से एक मैंने शर्त रही है मेरी कि जो मेरे से आमने सामने बैठे गुफ्तगू करेगा, मैं सबसे पहले उसकी इल्मी लियाकत देखूंगा। मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं समझूंगा मेरे मद्दे मुकाबिल जो है बैठने के लायक है मेरे मुकाबिल, लेकिन आपके अंदर वो सलाहियत है नहीं, मैंने जांच लिया आपको। दूसरी बात ये तो आप फेल हो गए इसमें, कई सवालों का जवाब दे नहीं दिए आप, अपने आला से ना मुसलमान साबित कर सके ना हमारा काबिर साबित कर सके। दूसरी बात सुनिए मेरी बात, मुझे नहीं बोलने देगा। दूसरी बात, आप जब तक अपना लेटर, मैंने आपका 2 मुतालबा पूरा कर दिया है, आप जब तक अपनी ताइदनामा, फिर सुन नहीं रहे यार, नहीं सुनोगे क्या तुम समझोगे? या आमने सामने बड़ी इस तरह चिल्लाओगे तुम हैं? जब सुनोगे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मेरी सुनोगे नहीं तो क्या मेरे सामने बैठ किसी चीज़ से चिल्लाओगे? मुझे बोल देने दोगे? तो मैं जो 2 मुतालबा किया हूँ, लेटर पैड और आधार कार्ड, जब तक 2 नहीं आएगा तुम्हारा और कोई मुतालबा पूरा नहीं कर सकता मैं, ठीक है? बोल दिया ना। हाँ सबसे पहले अब मैं आपसे एक बात बोलूँगा, 2 मिनट की बात, क्योंकि फिर जुमे की तैयारी करनी है मुझे। एक बात ये बताओ, आपने फ़ोन करा मुझे सबसे पहले, ठीक है? अभी किसी ने किया फ़ोन? अभी तो मैंने करा, अभी आपने वीडियो बार-बार आप ही करते हो, बार-बार फ़ोन आप ही करते हो। मैंने तो आप वीडियो डालते हैं ना, आप क्यों डालते हैं मेरे नंबर पे? अच्छा आप बैठने की बात करिए ना, मैंने सिर्फ आपसे ही कहा है मेरी बात सुनो, आप जो बोलते हैं मेरी बात, एक बात बता दूं, वजाहत कर दूं, मैं एक वजाहत कर दूं। आपने जो कहा मेरे पर्सनल वीडियो क्यों भेजते, पहली बात तो मैंने आपका नंबर सेव नहीं किया है, तो नंबर हुआ है मैं सब पर डालता हूँ, चला जाता है वो, तो आप मुझे ब्लॉक कर देंगे, नहीं आएगी आपके पास। मैं ब्लॉक नहीं कर रखा मैंने आपको, आप जो ना भेजा करें, आप मेरे नंबर को हटा दें। भाई मैंने सेव नहीं किया है नंबर, सिर्फ डालता रहता हूँ मैं। अच्छा चलो
चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं करा तो अब ये जो नंबर आपको है ना, ये नंबर डिलीट मार देना बट उसमें से, तो आगे वो वीडियो ना आए मेरे पास। तो अभी क्या करना है आपको? अभी जो मैं मुतालबा कर रहा हूँ, मैंने आपका मुतालबा पूरा किया, क्या करेंगे आप? मैंने मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ ना, आप सुनो। हाँ, मैं आपके पास आने को लेटर पैड भेजने को तैयार हूँ। आपने बोला ना कि आने से कितने दिन पहले देना है? 1 हफ्ता पहले दे मुझे। 1 हफ्ता पहले दे दो ना। हाँ। सिर्फ आप कुछ भी नहीं किया आपने, देखो एक एड्रेस मुझे वैसे लिख के भेजा है, क्या नाम है, और एक आप कुछ भी मत करो ना, तो आप सनद कुछ मत भेजो, सिर्फ मेरे एक ही काम कर दीजिए आप, ये कि आप जो सिर्फ और सिर्फ अपना आधार कार्ड भेज दीजिए मुझे, या अपना मैं फोटो कोई या मुतालबा तो- पूरा नहीं करूंगा, मैंने कह दिया ना, साफ कह दिया ना मैंने, क्योंकि आपने मेरी बात सुनी, मेरी बात सुनी, मेरी बात सुनी, आप मेरी लोगों की फोटो से आप गलत फायदे उठाते हैं ना, मेरी एक फोटो बात देखो सुन, क्या नहीं करते हो? नहीं नहीं, मैं फोटो वादा दिखाते करता हो? हूँ, मैं वादा करता हूँ, फोटो में कहीं शेयर नहीं आपको करूंगा। पता, अच्छा बताए दिल आजारी का मामला क्या है, आपको पता है ना? मैं वादा कर रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ भाई, मैं वादा कर रहा हूँ। उसके अंदर ही आपने मेरे से इजाजत भी नहीं ली, और आपने मेरी जो आपकी और मेरी गुफ्तगू हुई है, हाँ। उसके अंदर कोई मामला नहीं है, कोई बात नहीं, जबकि अंदर से सिरे को मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं सिर्फ बैठना चाह रहा हूँ। अरे भाई, आपने फिर भी वो वीडियो आप झूठ बोल रहे हैं, आप डाली है। इमामत का जुम्मा की नमाज, आपके पीछे नमाज नहीं होगी, आपके पीछे नमाज नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। आपने बोला गुफ्तगू की कुछ मामला नहीं हुआ, आप अपने आला तो मुसलमान साबित नहीं कर सके, ये बड़ी बात नहीं है। आप हमारे अकाबिर काफी साबित हैं, बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैंने ये बात कही कि आप मेरे सामने बैठे, मैं आपके अकाबिरीन को भी और आला हज़रत की जो बात कर रहे हैं, आला हज़रत को मैं इंशाअल्लाह, तो आपकी, मैं अपनी किताब को छोड़ते हैं, मैं आपकी किताब से और नहीं कर पाओगे, नहीं कर, मेरा चैलेंज है, नहीं कर। अगर तुम मेरे सामने अपने आला तो मुसलमान साबित कर दिए और हमारे अकाबिर काफी साबित कर दिए, मैं आनन फानन तौबा करके देवबंदी छोड़ दूंगा। तुम वादा करो, अगर तुम अपने आला के मुसलमान साबित न कर सके और हमारे काबिर काफिर साबित न कर सके, लाजवाब हुए, तुम बिरल भी तो छोड़ोगे? हाँ। आपने ये बात जो कही ना अभी मुझसे, हाँ, कह देंगे कि देवबंदियत को छोड़ देंगे, ठीक। सबसे पहली बात आपको एक बात बता दूं, इसके अंदर ये मुद्दे मुकाबले हार और जीत के अंदर ये फैसले नहीं किए जाते। क्यों नहीं? अच्छा एक बताओ, तुम आलिम नहीं हो, 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 तुम आलिम नहीं हो। अगर तुम आलिम होते ना, अगर तुम आलिम होते बात नहीं करते तुम। क्यों पूछो मुझसे, क्यों पूछो? हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्यों? कि जब हमारे अकाबिर को, अरे यार सुनो यार, हमारे अकाबिर को और हमारे अकाबिर को मुसलमान मानने वाले को, उनके अकायद से मुत्तसिक होने वाले को जब उसी तरह काफिर कहा गया है, तो बताओ किसी के कुफ्र से तौबा करना फ़र्ज़ नहीं है क्या? इस्लाम आना तो आपको मतलब आप तौबा नहीं करेंगे, मतलब ये है आपको कुफ्र पसंद है। अल्लाह फरमाता है वला यरज़ा लिइबादिल कुफ्र। आप ये जो बात कहना चाह रहे हैं, ये अपना मामला नहीं कुफ्र का। जहाँ पर कुरान और हदीस का जो मामला है, मेरी बात याद रखना, तो वहाँ पे कुरान के ऊपर आला हज़रत की बात को तरजीह नहीं देंगे हम। समझ में आई बात आपको? मेरा वो हट धर्मी वाला जहन नाम लगाएं आप फिर गलत बोल रहे हैं, फिर गलत बोला आपने। पूछे क्यों? गलत बोल के आप पूछे क्यों? हाँ, ये अच्छी बात है। आपने कहा आला हजरत को आपके कुरान और हदीस का दर्जा नहीं देंगे आप, जबकि अहकाम शरीयत आपके आला हजरत की किताब उसमें लिखा हुआ है, आला हजरत से ज़बान कलम से नुक़्ता बराबर ख़ता हो अल्लाह ने नामुमकिन बना दिया है, यानी मासूम अनिल ख़ताया अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। तो उसकी बात का इनकार करना गोया कुफ्र को गले लगाना है आपके धर्म के वसूल से। क्या कह रहे हैं मौलाना अहमद रज़ा साहब? इसीलिए मैं कहता हूँ बिरेलवी हो और अपने आर्थ मुसलमान मान के मुसलमान रहे, हो ही नहीं सकता। इसलिए तो कहा ना आपको, अभी मैंने आपको क्या मैंने अभी आपको इतने बढ़िया जुमले में आपकी बात खत्म करी ना, वो अगर कोई बात टकराती हुई दिखाई देगी और उस बात को, इबारत को, उसकी असल इबारत जब पढ़ूंगा, जैसे अभी आप एक अभी मैं वीडियो सुनना था, उसके अंदर आप एक कहीं की इबारत लगा रहे थे, उसके ऊपर लिखा क्या था कि ये मौक़िफ़ अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है, लेकिन अभी आप किसी को बोल रहे तो बोले थे कि आला हज़रत ने ये हुस्सामुल हरमैन में लिखा है। बिल्कुल सही। मेरी बात सुनिए, नहीं वो उन्होंने नकल करा, उसका नकल को आपको पता होना चाहिए ना अच्छी तरह। आप भी बताते मुनाजिर क्या है बहरे के। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर आपका ये सिर्फ मामला है, आप मुझे सारी चीजें आपके पास है, मेरे को सिर्फ आप जो है अपना, मेरे को पता तो लग जाए कि हाँ भाई आप, मैं वहाँ आना चाहता हूँ कि ये करंट एड्रेस है और आप उस करंट एड्रेस पे रहते हैं या नहीं रहते, मुझे इतना तो पता हो कम से कम। तो इसलिए मैंने आपको अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, पूछो, किसी की बात को नकल करते हुए उसके इबारत को तोड़ मरोड़ कर पेश करना ये खयानत नहीं है? तोड़ मरोड़ के, अब वही बात आ गई, देखो तोड़ मरोड़ के, जब वो असल नकल, जब वहाँ पे लफ्ज नकल आ जाएगा तो उसके एक, अब यदि वहाँ पे नकल साबित करें, आप नकल साबित करें वहाँ पे, आप नकल साबित करें। मैंने आपसे कहा
नहीं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं यार? अपने आला को जो है अभी आपने जो रिकॉर्डिंग करी है, सुनिए मेरी बात, असगर अली मेरी बात सुनो आप। अभी आपने जो किसी से बात करी, आपने वो जो इबारत लगाई कि आला हज़रत ने लिखा, आप उसको ऊपर से पढ़ लें एक बार, ऊपर से पढ़ के आप बता देंगे उसके अंदर लिखा क्या है। कौन सी इबारत? ऊपर से भी अभी आपने जहाँ भी लगाई है कि आला हज़रत ने क्या कहा आपने कि, उन्होंने कहा कि जैसा इल्म गैब ऐसा, इस तरह से आपने कहा है ना उसके अंदर। वो मैंने अभी ऊपर से पढ़ा है। हाँ, तो आप क्या पढ़ा पढ़ के बताओ उसके अंदर, देखो क्या मैं आपको भेज दूं? मैं आपको भेज दूं? मैंने तो देख लिया। नहीं देखा आपने, नहीं देखा आपने नहीं देखा है। अभी आपने भेजा है ना, देखो मैंने कितने प्यार से बोल रहा हूँ ना, आपने भेजा, रुके मैंने देख लिया आपको। नहीं देखें, मैं आपको भेज रहा हूँ, देखें वही बात। आप बोल रहे हैं कि वो नकल किया है, वो पूरे किताब का नाम ले रहे हैं आप, क्या आला हज़रत किताब? आप भेजे, मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूँ। हाँ, मैं भेज रहा हूँ, उसी इबारत को भेज रहा हूँ, रुके ना, मैं भेज रहा हूँ। ये देखें, किताब का नाम लिखा है, हैं? देखें यहाँ, देखें, उस फ़िरक़ा वहाबिया शैतानिया के बड़ों में एक और शख्स। मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ आपको, पढ़ें। आपने अब यहाँ पे लिखा है जो है ऊपर, इस फ़िरक़ा वहाबिया शैतानिया के बड़ों में एक और शख्स, इसी गंगोही का दम, यानी कि चेला, ठीक है? दम नहीं, जैसे इबारत क्या है? गंगोही का चेला। आप कहाँ इबारत का क्या देख रहे हैं? आप इबारत ऊपर से चलती आ रही है ना। भाई ऊपर से पढ़ने से एक अल्फाज छोड़ क्यों रहे हैं आप? कहाँ पे? हाँ, उस शख्स, उसी गंगोही का, कहाँ गए उस गंगोही का, यहाँ लिखा है ना, उस गंगोही का दम, ये लिखा था दम चेला, यहाँ पे चेला नहीं लिख रखा। आप मौलवी नहीं, आप मौलवी नहीं है आप। साफ नहीं आ रहा आपका? साफ, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ है। अभी खींच के भेजते आप, एक मिनट चाहिए, बिल्कुल साफ है, कहाँ है? बिल्कुल साफ इबारत। बोलो पढ़ो। इसमें ये जो अल्फाज है ना, यहाँ पे तो लिखा तो वैसे जो है छला है, ठीक है? हाँ, पढ़े। जैसे अशरफ अली थानवी कहते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है दुम छल्ला है वो, यानी गंदा अल्फाज है, गाली है वो, और ये आपके आला की ज़बान है। सुनिए मेरे भाई, में अशरफ अली थानवी कहते हैं, उसने देखिए यहाँ पे इसमें लिखा, उसने एक छोटा सा रिसाला तसनीफ किया, उसके अंदर भी जो है अब गालिबन चारों, यानी कि 4 वर्का, यानी कि 4 पेजों का इसमें है कि इसने तहरीर की है कि गैब की बातों का, जैसे इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा है। उर्दू सही पढ़े, आप आलिम है यार। नहीं, आप वहाँ पे ऐसा लिखा है, अलिफ के साथ है, जीम नहीं है क्या? वो नीले पे लिखा। अरे जैसे पढ़, आप जैसे पढ़ रहे हैं, क्यों यार बहाना, जैसे पढ़ रहे हैं आप, चलें आगे चलें। मैंने ऐसा बोला है यार, ये देखो, यही है असर वाली आपकी बात है। ऐसा तो हर बच्चे और हर पागल, बल्कि हर जानवर और ये जो हर 4 पाए, यानी कि 4 पाए, जो 4 पाए वाले जब जानवर के बारे में बता रहे थे कि हासिल है, बताओ। अब ये इबारत देखिए ऊपर से क्या पढ़ा आपने। चलो अब मैं बोलूँ, मैं बोलूँ आपको कुछ, बोलूँ मैं? देखें यहाँ जो लिखा है, अशरफ अली थानवी कहते हैं, अरे उनकी इबारत निकल कर रहा है, उसने एक छोटा सा रिसाला तसनीफ किया है, यानी हिफ्ज़ुल ईमान की बात कह रहे हैं आपके आला हज़रत, और गालिबन 4 वर्क़ा है। गालिबन का मतलब क्या? अगर मैं आपसे पूछूं, अहमद रज़ा साहब आप आलिम हैं, आप कहेंगे गालिबन में आलिम हूँ, मतलब क्या हुआ? आपको अपने आलिम होने में शक है। मैं आपको पूछूँ, अहमद साहब आप मर्द हैं, आप कहेंगे ही कि गालिबन मैं मर्द हूँ, ही कहेंगे, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। मतलब लोग आप कहेंगे आप इमाम साहब हैं और आपको पता नहीं आप मर्द हैं कि औरत हैं। आपके आला हज़रत ने यहाँ गालिबन लिखकर एक इसे वाज़े किया, हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत उसने नहीं पढ़ी थी, बग़ैर पढ़े हुए फतवा लिखा है, पहली बात। दूसरी बात, उसने लिखा है 4 वर्क़ा, जबकि सफ़ा नंबर जो पेश करते हैं आप लोग, सफ़ा नंबर 16 है, और जब किसी किताब का सफ़ा नंबर 16 होता है तो उसमें 8 वरक़ होना लाजमी है। एक वरक़ में 2 सफ़ा होता है, तो जब 16 सफ़ा होगा तो उसमें 8 वरक़ होना लाजमी है। और आपके आलम क्या लिखा है? 4 वरक़ा। बताएं, 4 वरक़ की किताब में 16 सफ़ात है। तीसरी बात, उसमें उसने तशरीह की है। वहाँ पे देखो मेरे, हाँ चलो ठीक है, बोलो आप। असगर वहाँ पे एक आई गालिबन 4 वर्क़ा का जो मामला है, गालिबन उन्होंने कैद नहीं लगाई वहाँ पे कि 4 ही वर्क़ है। ना मैं वही पूछ रहा हूँ। अरे मौलाना मैं आपको पूछूं कि अहमद साहब आप औरत हैं कि मर्द हैं? आप अगर बोले कि गालिबन मर्द हूँ तो लोग क्या समझेंगे? आपको अपने मर्दानगी पर भी शक है? इमामत से खारिज कर देंगे आपको। आप बोल के देखें कि गालिबन मर्द हूँ, आपको रखेंगे इमामत? हाँ नहीं
तो पता ही चला, लोग ये कहेंगे कि आपको अपने मर्दान की भी तहकीक नहीं है, गोया आपके आला हज़रत को हिफ्ज़ुल ईमान पर तहकीक नहीं थी, बगैर तहकीक किए उसने फतवा कुफ्र लगाने की कोशिश की है, गोया अपने गले पर कुफ्र फतवा लगाया है वो। चलें आगे देखें। जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा तो हर बच्चे, हर पागल, बल्कि हर जानवर और हर चारपाए को हासिल है। जनाब आपके आला हज़रत ने हुसामुल हरम में लिखा है, हू बहू इबारत जो है अकाबिर देवबंद की पेश की है। जब हू बहू इबारत पेश की है तो बताएं यहाँ जैसा और ऐसा जो लिखा है हिफ्ज़ुल ईमान में, जैसा लफ्ज़ दिखा देंगे मैं देवबंदी छोड़ दूंगा, आप दिखा नहीं पाएंगे, आप बोलें कि बिरल में छोड़ देंगे या इमामत से हाथ धो देंगे। बताएं इसकी असल इबारत इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको 14 तारीख को भेजता हूँ इसी हुस्साम उज्जाब, क्योंकि कौन सी किताब में बताया आपने, कौन सी किताब में हिफ्ज़ुल ईमान? ठीक है मैं भेजूं असल इबारत? इसकी असल नहीं आप नहीं भेजिए, मैं असल इबारत में आपको खुद भेजूंगा। और क्यों अभी क्यों नहीं? अच्छा मौलवी साहब आज तक अपनी मस्जिद में हमारा काफिर कहते रहे, अभी तक आपके पास असल इबारत मोबाइल में नहीं है, कर क्या रहे हैं आप? मोबाइल में नहीं रखता हूं दरअसल। अच्छा आप लोग बगैर तहकीक के क्यों फतवे के ऊपर लगाते हैं? क्या आपको आखिरत में अल्लाह सामने खड़े होने का डर नहीं है? वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, वो बता वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये हमें मत समझाइए, मुझे पता है। तो फिर अगर पता है जानबूझकर क्यों आप बेखौफ हो रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के राज़ में खड़े होने से? मैंने अभी आपको सबसे बड़ी बात बोली, इतनी बड़ी बात बोल दी कि अगर को आपने कहा ना कि आप बिल्कुल हट वाले हैं, हमारा ज़हन हटका नहीं, जब हम देखेंगे उस चीज़ की तखसीस करेंगे, पूरी तरह समझेंगे उसे, हम उसकी पूरी तरह से तहकीक करने के बाद मैं आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल यही चीज़ बता दूंगा कि लिखा गया इसकी असल कॉपी। मतलब ये हुआ अभी फ़िलहाल आप अपने आला हज़रत को मुसलमान साबित करने से कासिर बेबस हो गए और हमारे काबिर को जो है काफिर साबित करने से गए आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ हमारा मौक़िफ़ है वो वही है। अच्छा क्या बात, एक बात मौलाना साहब, क्या आपको यकीन है आपके आला जो यहाँ लिखा है जैसा इल्म रसूलुल्लाह का ऐसा, ये हूबहू यही इबारत हिफ्ज़ुल ईमान में है? देखो मैंने आपसे कहा ना, मैंने इसकी असल कॉपी जो है मैंने नहीं पढ़ी है किताब। चलो आपने नहीं पढ़ी है, चलो ठीक है मसलन, चलो आपने नहीं पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है, अगर यही इबारत जो यहाँ लिखा है जैसा और ऐसा हिफ्ज़ुल ईमान में है तो आपके आला हज़रत सच्चे हैं, और अगर हिफ्ज़ुल ईमान में जो है ऐसी इबारत है सच्चे अगर नहीं है तो आपके आला हज़रत झूठे। बिल्कुल सही बात ना? वहाँ पे क्या चाहिए, जैसा या ऐसा? कौन सी किताब में जैसा? आपके आलम जो यहाँ पे लिखा है जैसा इल्म रसूलुल्लाह को है ऐसा तो हर बच्चे, ऐसा लफ्ज़ होनी चाहिए। हिफ्ज़ुल ईमान में क्या चाहिए आपको? यही, हाँ यही इबारत चाहिए। जैसा इल्म है क्या, जैसा इल्म है क्या या ऐसा? अरे भाई ये जो लिखा है वही चाहिए, जैसा इल्म रसूलुल्लाह का ऐसा, दोनों लफ्ज़ साथ में। दोनों में से एक या अलग अलग? यही तो यार मामला है। अच्छा चलो एक बात कह दूँ मैं, अब अगर दोनों में से एक लफ्ज़ वहाँ हो, यहाँ की तरह दोनों नहीं हो, तो हुसामुल हरम ने जो झूठी किताब आप कहते हैं झूठ बोला है, झूठ बोला है कि आपकी ऐसी इबारत दिखा नहीं पा रहे हैं आप? किसकी ऐसी इबारत जो यहाँ पे लिखा है, ये ऐसी इबारत आप हिफ्ज़ुल ईमान साबित नहीं कर पा रहे हैं, ये बात वाज़ेह हो चुकी ना? मैंने अभी ये आपने भी गलत बोल दिया। मैंने क्या कहा है कि वो किताब इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं है, 14 तारीख परसों है और मेरा मैं वो नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपसे वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जैसा ऐसा दोनों लिखा है, हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत लिखी है ना? तो हिफ्ज़ुल ईमान में जैसा ऐसा दोनों होने चाहिए, अगर नहीं है तो आपके आला ने यहाँ झूठ बोला है, और झूठी इबारत गढ़ करके फतवा एक कुफ्र लगा नहीं सकते आप, ये आपको भी पता है, आलिम बोल रहे हैं अपने आप को। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ना आप जिस तरह से बात करना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ कर भाई, मेरा मौजू कभी भी नहीं होता फ़ोन पे बात करने का, दरअसल क्योंकि मैं फ़ोन वीडियो इन चीज़ के सबसे ज़्यादा खिलाफ रहता हूँ, मैं फ़ोन भी बहुत कम से यूज़ करता हूँ। मेरा सीधा मौक़िफ़ होता है कि इंसान सामने बैठ जाए और बात कर ले। लेकिन क्यों आप किताब पढ़ भी रहे हैं मौलवी साहब, आप किताब पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। देखिए मैं आपको भेज रहा हूँ हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत, मैं भेज रहा हूँ, देखें आपको, मैं आपको भेज, आप ज़रा देख लें ताकि आपको यकीन हो जाए कि आपके आला हज़रत ने किस तरह घोटाला किया है वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने दूध को दूध पानी के पानी हो जाएगा। सबसे पहली बात, खुद अशरफ अली थानवी साहब का एक मामला है कि उन्होंने खुद कहा है कि उनको हजरत लगाए, जब किसी ने आकर बताया कि उनका इंतकाल हो चुका है तो आपने उनके लिए दुआ भी करी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने पढ़ा है, मैंने इबारत पढ़ी है,
जी। ठीक, अच्छा ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये है किसके लिए? मोमिन के लिए, काफिर के लिए? हाँ बताता हूँ। आप ही बता देंगे। जी जी बिल्कुल सही बात है। देखो आपको शायद मेरी गुफ्तगू सुनो नहीं है, मैंने इसे कई दफ़ा जवाब दिया, अच्छा, कई दफ़ा जवाब दिए। क्यों कि जो फतवे कुफ्र लगाने के लिए ज़रूरी है उस शख्स के मुतालिक हाँ। मुकम्मल उसकी इबारत पर तहकीक हो, ठीक है, होना जरूरी है। ज़रूरी है। बगैर मुताला के, बगैर आपके, मैं आपको भी काफिर मुशरिक नहीं कह सकता बगैर आपके तहकीक के, जब तक आपके आलत के मुतालिक आपका अकीदा मैं समझ ना लूँ। क्यों कि ये बात जो है, ये बात आपके घर में साबित है। एक किताब है मौलाना हस्मत अली लखनवी और एक किताब है इबारत अकाबिर का तहकीक तनकीद, उसमें लिखा हुआ है, एक उसूल बनाया है कि बात सुन्नी उलमा से अगर तहरीरी तकफीरी मनकुल नहीं है, लिखित अगर कुफ्र का फतवा नहीं है, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उन लोगों को न देवबंदियों की उर्दू रसाइल देखने की ज़रूरत थी, न फुर्सत थी, न उनका कोई मसला उन रसाइल पर मौक़ूफ़ था। लिहाजा अगर उन्होंने यानी किसी बरेलवी आलिम ने किसी उलमा की तकफीर नहीं की है तो माजूर हैं, माजूर हैं। क्या समझा आपने कि अगर हमारे काबिर ने आपके आला फतेह कुफ्र नहीं लगाया है तो इससे ये बात साबित हो गई कि आपके आला हज़रत की कुफरिया इबारत जो है हमारे अकाबिर के सामने नहीं थी। सही समझा आपने। लेकिन जब उनके सामने इबारत आ गई, जब आ गई अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर आपके आला हज़रत को काफिर शैतानी गिरोह में लिखा है। बताएं वो बात पहले मनकुल मकबूल होगी कि बाद वाली बात मकबूल? फतवा बाद वाला जो होता है वही मोतबर होता है कि नहीं? आपने कहा ना बात, आप ये अब इसके ऊपर जो आपका मैं बताऊं कि 4 अइम्मा जो है इन पे जो फतवा लगा था देवबंद के, तो इसके ऊपर 64वां या 65वां जो है मोहर वो आला हजरत की है। उससे पहले जो फतवे जिनके भी ना 264 जो है वो अइम्मा बाहर के हैं, हरमैन शरीफैन के भी हैं और कुछ बाहर के हैं, कोई यानी कि इर्द गिर्द के भी हैं अइम्मा। आला हजरत तो बाद में है उसके अंदर, आला सबसे आखिरी मोहर आला हजरत की लगी हुई उसके ऊपर। अरे सबसे पहले आला हजरत ने काफिर नहीं कहा उन्हें। बिल्कुल सही है। मेरी बात सुने, जब हुसामुल हरमैन आपके आला हज़रत ले गए उससे पहले किसने फतवा दिया कि छोड़ें आप? जब आपके आला हज़रत ने हुसामुल हरमैन का में फतवा दिया, उसके बाद उलमाए हरमैन, उस वक़्त भी उलमाए हरमैन देवबंदी नहीं थे, जब हमारे उलमा तकरीर लेकर आए। सल्तनत उस्मानिया का मामला मैं बता रहा हूँ, जो उस टाइम के भी जो उलमा थे वो आज वो उसी अकीदे के साथ है जो आज अहले सुन्नत वल जमात है, जो नबी को जिस तरह का, जैसे आपने कहा उस दिन मेरी आपकी बात, अब मेरी बात असल बात से जा रहे हैं अब असल बात से जा रहे हैं। नहीं आप बोले मैं आपको पूरा बोल रहा हूँ, आप बोले। जिस तरह आपके आलत गए थे फतवा लेकर आए, उस वक्त वहाँ देवबंदी बरेलवी नहीं थे। हमारे उलमा जब फतवा लेकर आए उस वक्त देवबंदी बरेलवी नहीं थे। तब आपके आलत हुसामुल हरमैन के बाद हमारे कब्र फतवा लेकर आए और ये अल मुहन्नद अल मुफन्नद को शाये किया 1925 के अंदर। तो आपके आला हज़रत ने जो है उसके बाद 15 साल ज़िंदा रहे, 15 साल। तो आपके आला हज़रत उनका इंतकाल हुआ शायद 40 में, 1940 में। तो आप 15 साल तक आपके आला हज़रत के सामने ये अल मुहन्नद का फतवा रहा। आपके आला ने न कोई जवाब लिखा न उस पर मुँह खोला। दूसरी बात देखें, जिस तरह अल मुहन्नद आने के बाद आपकी किताब इत्तिहाद बैन अल मुस्लिमीन में लिखा हुआ है कि अल मुहन्नद की इशाअत के बाद यानी शाये होने के बाद तमाम गलत फहमियाँ दूर हो जाती है और मुवाफ़क़त की राहें खुल जाती हैं। ये आपकी किताब में लिखी हुई है। तो अब देखें, मैंने आपको क्या भेजा है, हिफ्ज़ुल ईमान भेजा है। इबारत पढ़ें क्या लिखा है वहाँ पे, इबारत पढ़ें क्या लिखा है वहाँ पे। देखें हिफ्ज़ुल ईमान में लिखा हुआ है, नहीं है टाइम, चलो मैं फिर भी तुम्हारा देख लेता हूँ क्या है। हाँ देखें जी, सफ़ा नंबर 16 है। अच्छा 16 वाला बता रहे हैं आप? सफ़ा नंबर 16। हाँ ऊपर से पढ़ें। कहाँ से पढ़ूं? अच्छा यही आपने यहाँ से जो ऊपर वाले निशान है, हाँ ऊपर से पढ़ें। अच्छा तो शायद क्या हुआ, बच्चों का खेल हुआ है ना, जब चाहा बना लिया, जब चाहा मिटा दिया। फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाए, दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है। अच्छा ठीक है, बाज गैब है या कुल गैब? अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद उमर बल्कि हर सभी और मजनून। ठीक है, उमर नहीं है, उमर नहीं है, ज़ैद और अम्र है। नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया वो। हाँ ज़ैद और अम्र, ठीक है। हाँ आगे क्या है? आप बताएं। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद और अम्र
और बल्कि हाँ ऐसा इल्म गैब ज़ैद व अमर, हाँ बल्कि हर सभी और मजनून, हाँ ठीक है मजनून बल्कि जामे हैवानात व ठीक है। अब बोले आप जुमे का टाइम होने वाला है, हाँ जल्दी देखिए, बात करें। हाँ यहाँ तक आपके बात आला यानी हज़रत क्या ने बात? हुसामुल हरमैन में जो लिखा है वहाँ बढ़ा कर लिखा ऐसा जैसा, ठीक है। तो और यहाँ पे ऐसा लिखा यहाँ है, आप ऐसा मुझसे भी लिखा थोड़ी है। देर पहले ऐसा का तो अल्फाज कर रहे थे। हाँ नहीं, मेरी बात सुनो ना, आपने क्या कहा था, हाँ। वही इबारत में साबित करूंगा। मैंने कहा था अगर साबित ना कर सके आपके आला हज़रत तो देखो, झूठे ऐसा ही है, हमारे। देखो वहाँ पे भी ऐसा ही लिखा है, नीचे जो है ऐसा ही लिखा है, देखो असगर मेरे प्यारे। अब वहाँ उधर पे देखो उधर जरा, ना जाएं, वहाँ उधर पे ना अपनी जाएं, एक मौना किताब में मौना ये- अहमद रज़ा साहब, उधर ना जाएं, ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है, उधर ना जाएं, ऐसे ही लिखा उधर है। ना जाएं। आपने कहा था वही इबारत मैं हिफ्जुल ईमान साबित करूंगा, लेकिन वो इबारत अभी साबित नहीं, अब ताबील पेश कर रहे हैं आप। देखो, ऐसा ही तो है, देखो अल्फाज यहाँ पे भी ऐसा ही और वहाँ पे भी ऐसा ही। नहीं नहीं, उसकी बात नहीं हो रही, में भी ऐसा की बात नहीं हो रही, ऐसे आप फिर पलटे नहीं। आप देखो, आप तो अभी बोल रहे थे कि जो हक है वही मानूंगा मैं, बिल्कुल जी। जबकि जब आपको शायद, आपकी मेरी बात सुने, आप क्या किताब में आपको भेजूं, आप क्या बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है। आपकी किताब में लिखा हुआ है, आपकी किताब में कश्फुल क़िना के अंदर, कि अगर आला हज़रत हरमैन शरीफैन के उलमा के सामने हूबहू वही इबारत पेश कर देते जो उलमाए देवबंद की है, तो आज देवबंदियों को यहाँ जीना हराम हो जाता। पता ये चला आपके आला हज़रत ने उलमाए हरमैन के नज़दीक हूबहू वही इबारत पेश नहीं की है, बल्कि ख़यानत की है। क्यों? इस तरह आपको मैं सामने वाज़े किया, हुसामुल हरमैन में उन्होंने लिखा गालिबन, तो गोया हिफ्जुल ईमान की इबारत नहीं पड़ी है। मैंने मिसाल देकर समझाया आपको, गालिबन के साथ कोई आदमी कोई अल्फाज कहे तो उस बात पर यकीन नहीं होता, वो शक के ज़ुमरे में आता है। नहीं नहीं, आपने बोल दिया। अब इन बातों को हटाता हूँ मैं। अब आपसे मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जैसे भी हमारी बात तो जहाँ से शुरू हुई थी असगर भाई, कि क्या नाम है, अगर बैठना है तो बैठने का, अगर हम लोग बैठकर बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और रही बात, एक बात और बताऊँ कि मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा भी एक जहन है जहाँ मैं दिल्ली में भी इमामत करता हूँ, कला मयूर विहार, जहाँ पे आपके कुछ साथी हैं। मैंने वहाँ से भी आपकी तरफ से निकाल ली थी, आपके बारे में तहकीक करी थी मैंने पूरी तरह से, ठीक है। मयूर विहार में जो आपके हैं कोई साथी हैं जकरिया करके, ऐसे कुछ नाम है ना? नहीं पता मुझे, नहीं होगा आपको पता शायद, वो मयूर विहार में ही है में ही। और अगर आपको बैठने का जो मामला है, अगर आप दिल्ली अगर मैं बुला रहा हूँ आपको, आप बुला रहे हैं या मैं बुला रहा हूँ, अच्छा मैं आपको दावत दे रहा हूँ या आप मुझे दावत दे रहे हैं? अजीब तमाशा है, आप उर्दू समझने के बावजूद इसे कह रहे हैं आप। मैंने आपसे कहा, फिर कह रहा हूँ मैं आपको कि मैंने आपका 2 मुतालबा पूरा किए हैं, तो आप मेरा मुतालबा कब पूरा करेंगे कि आधार कार्ड दें और लेटर पर दें? फिर बोल रहे हैं बीच में, फिर बोल रहे हैं आप, फिर बोल रहे हैं बीच में आप घूम फिर के। देखो एक बात देखो, नमाज के लिए जाना है, मेरी बात सुन लीजिए आप। हाँ। 2 मिनट में और आप बात कर लेते हैं, बस यही मामला बैठने का है। तो आप सिर्फ मुझे आधार कार्ड भेज देंगे, मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। ये देखें मैंने जो बोला था ना, एक बार खैर एक मिनट मौना, एक मिनट बहुत बाकी है, अभी एक बहुत बाकी है टाइम अजान में। ये देखें, ये तहफ़्फ़ुज़ की किताब में ये लिखा है, देखें मैं आपको भेज, सफ़र नंबर 336 में लिखा हुआ है कि अम्बेडकर साहब को अंदाज़ा था कि उन गुस्ताखाना इबारत को सही तर्जुमे के साथ अरबी कालिब में ढाल कर अगर उलमा अरब के सामने पेश किया गया तो वो भी उन पर कुफ्र का फतवा लगाएंगे। तो पता ही चला कि अल हरमैन के उलमा के सामने आपके आला हज़रत ने अरबी इबारत जो उर्दू को और अरबी तर्जुमा करके पेश किया था, सही तरीके से पेश नहीं किया था, घोटाला गड़बड़ किया था, जिस तरह मैंने हुसाब साबित किया। क्यों कि ये इस तरह वो गालिबन कह करके साबित कर दिया कि फतवा मोतबर नहीं है। मौलाना अहमद साहब, मेरी पहली शर्त मैंने कहा था आपसे, जो मेरे सामने बैठने के मुतालिक कहता है कि मैं उसके लायक हूँ, अली से बैठ कर मुनाजरा करूँगा, सबसे पहले फ़ोन करूँ, बात करके मेरे सवाल जवाब आप दे नहीं पाए। कई बातों में आप लाजवाब हो गए हैं और अपने दावे सच्चे साबित नहीं हुए। हुसामुल हरमैन सुनो, मैं इबारत लेकर ही आपके पास बैठूंगा, जो मैंने आपसे बोल दिया ना, मैंने बैठने का बिल्कुल तैयार हूँ। बस मुझे देखो, मेरे को पता भी तो यार, अगर मैं सुनिए, मेरे को भी तो पता है, मैं 1000 किलोमीटर 1200-1300 किलोमीटर जो सफर कर आऊंगा, तो मुझे पता तो होगी हाँ भाई सामने वाले इंसान इस एड्रेस पे है, उस एड्रेस का आधार कार्ड तो हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि आपको एक बात बोलूँ मैं इसी चीज़ को आपके लिए, आपको मुतमईन करने के लिए मैं भेजूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 2 मुतालबा आपके मैंने पूरा कर दिया, आप क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे? जब तक आप पर मुझे एतमाद ना हो कि आप अपने मसलक में मोतबर हैं कि नहीं है, जबकि मुझे तो लगता है आपके इल्म से मैं पहचान लिया हूं कि आप जो है मौलवी आलिम नहीं हैं, आप
वल्लाह मैं मुझे यकीन है आपके मुतालिक, आप आलिम नहीं है। अब आलिम बोल की इमामत करते हैं वहाँ पे, जो झूठ है, ये खयानत है। खैर दूसरी बात, तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब आलिम नहीं है तो अभी तक मैंने सुनिए आपकी बात बोलूँ, चाहे मैं आलिम का बोल रहे हैं या हाफिज का या कारी का जो बोल रहे हैं, पहली बात मैंने भी की तो किसी को बोला नहीं कि आलिम या हाफिज, लेकिन आपका जब जी चाहे ना, चाहे कुरान से आप मुतालबा कर ले मुझसे, अभी ऑनलाइन है, अब जहाँ से और जहाँ आपका जो आपने इल्म का मामला अगर आपने इन इबारतों को भी हटाकर अगर वैसे भी करना चाहें तो वैसे भी आप अल्हम्दुलिल्लाह करम है कि आप गुफ्तगू अगर मुझसे अरबी में भी बोलेंगे ना वहाँ करने के लिए, तो मैं उससे भी तैयार रहूंगा। अभी अरबी में करूँ, कुछ इबारत पढ़ूँ मैं? मैं आप अरबी की इबारत, मैं आपको अरबी, आप अरबी मुझे भेज रहे हैं ना नमाज के, या तो अभी या 20 तारीख को मैं सामने बैठ के आप एक बार नहीं आप फिर जान छुड़ा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं अरबी हुसामुल हरमैन, मैं कुरान नहीं, मैं हुसामुल हरमैन भेज रहा हूँ। हुसामुल हरमैन आप मेरे सामने पढ़ के सुना दें, देखते हैं आप आलिम, मैं पढ़ सुनाऊंगा, मैं पढ़ूंगा आपको सामने, मैं पढ़ूंगा। मैं आपको अभी पढ़ के सुन, नहीं तो मैं तो अभी आपको इतनी देर से क्यों अभी आपकी और मेरी बात क्यों चल रही है, क्यों मैंने क्या कहा, नमाज का टाइम हो गया बिल्कुल, खाली 5 मिनट की बात है, मैं भेज दूं आपको, आप पढ़ेंगे आप? अभी थोड़ा तुम्हारे सामने ही लड़के की आवाज आई है। नहीं आप भी पढ़ दे, मैं भी पढ़ दूं, सामने आप भी पढ़ दे, मैं भी पढ़ दूं। सुनो मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, आप और मैं सामने बैठेंगे। नहीं अभी मैं देखता हूँ, मैंने अभी आपको फोन पे चैलेंज किया है, आप आलिम नहीं है, आप मुझे फोन में बता दें अरबी इबारत पढ़ के आप आलिम है। अरे कि तुम्हारे यार मैंने बतेरे मुतालबे आप हमेशा ये भेजते हैं, हजरत ये पढ़ दो वो पढ़ दो, भेजो आप तुम्हारे भेजो हाँ माशाअल्लाह, भेजो चलें ये पढ़ें, ये पढ़ें इसको, यहाँ एकदम नीचे से पढ़ें, एकदम नीचे से पढ़ें। कहाँ से बोल रहे हैं आप पढ़ने के, बताइए। सुम्मा तमादा बिहिल हाल, मन तहत तुराब से बोल रहे हैं आप? हाँ वही से पढ़ें। तो ये देखिए मैंने बोल रहा था मन तहत तुराब, ये सुम्मा तमादी बिहिल हाल, आप बताएं। आप इसके आगे का आप पढ़ के दिखा दें मुझे। नहीं मुकम्मल पढ़े ना, मैं उधर वो भी, ये तो सफ़ा नंबर 81 है। एक लाइन देखो, अब एक पढ़ दी, मेरे पे इतना टाइम नहीं है। देखो मेरे भाई असगर, मैंने आपके मुताबिक कहाँ पढ़ा आपने, कहाँ पढ़ा आपने? अभी पढ़ के आपको सुनाया नहीं? अरे मुकम्मल इबारत पढ़े वहाँ तक जहाँ तक फतवा लगाया आपका अलग। मैंने आपको देखो, मैंने आपको आपने जहाँ से बोला मैंने आपको वहाँ से एक लाइन पढ़ के बता दी। एक लाइन नहीं मुकम्मल वहाँ तक पढ़ना है। ये आपने कद रही था, तो आपका रह गया आगे बस। कहाँ कौन सी इबारत? नीचे, आप नीचे वाली लाइन को बोल लेते ना, हाजा से ऊपर, हाजा भी हम इसके ऊपर वाली लाइन आपने पढ़ी ना, सराय फतवा, इसमें आपने जो बताया मुझे, हत्ता तस, ये यहाँ पे नीचे वाली लाइन से ऊपर चले, सबसे नीचे नहीं, हत्ता आपने यहाँ पढ़ा ना, हत्ता सलाल फी फतवा लहू, हत्ता यार ये हसरा बोलनी ना, सरा है। अच्छा आगे, अरे यार अब आगे आप देखें ना, फी फतवी लिखा नहीं, फी फतवा लहू। अब इससे आगे आप ही पढ़ दें, अब इतना पढ़ो ना भाई, पढ़ो, आप आलिम ना भाई, आप आलिम है ना। देखो मैंने पढ़ दिया, अब मैं हर बार आपके मुताबिक पूरा नहीं करता। दो सफा भेजा आपको वहां तक पढ़ना है। मौलाना आप जान छुड़ा रहे, आप आलिम नहीं है, आप आलिम नहीं है। चलो मैंने आपकी बात को अगर आप बोल लेना, मैं आपकी बात को मानता हूँ, ठीक है, आपने बोल दिया ना, नहीं है आप इंशाल्लाह मैं सामने बैठे हैं तो हमारी नहीं, यहाँ जो आपने इबारत पढ़ी है मौलाना बोलूंगा नहीं मैं, उर्दू में नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आप सुनिए, आपने इबारत, अरे यार अरबी में बात करोगे, अरे सुनो, अरबी ही इबारत से बात करेंगे। लेकिन आपने अरबी गलत पढ़ा, आपने कहाँ पढ़ी बताओ? आपने सरा कहा है, आपने ये सरा नहीं है यार। अच्छा क्या पढ़ा, अच्छा बताओ क्या पढ़ना है वहाँ पे? आपने क्या पढ़ा? आपने अभी अब चला आपने मेरे को बोला कि मैंने सरा पढ़ा है ना, नहीं मैं देखो मैं अगर सही पढ़ूंगा ना, आप बोलोगे मैंने तो वही पढ़ा है, पहले आप पढ़ते हैं मैं पढ़ता हूँ, सही पढ़ता हूँ। मैंने तो पढ़ के बता दिया आपको पहले ही यार। अब इसको आप छोड़ दे, अब सामने की बात जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ, मैं एक बार पढ़ दूं फिर पढ़ेंगे आप मुकम्मल। पढ़े आप मेरे पढ़ने में, आप पढ़ेंगे? तो बहुत टाइम हो रहा है मेरे भाई, टाइम सारा नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, तो कम से कम अगर आलिम है आपके सामने तो चीज़ आ जाएंगी, दोबारा पढ़ सकते हैं ना। मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ेंगे? पढ़े आप पढ़े। हाँ नहीं आप बोले मेरे बाद आप पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको पढ़ के बताया नहीं। मैं जहाँ तक पढ़ूंगा आप वहाँ तक पढ़ेंगे। तो आप एक काम करें, अगर इतना आपको अरबी में ही सारी अगर पढ़ा कर ही बात कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल
मैं सामने बैठकर ही आपके साथ पढ़ के वही और आप भी वही पढ़े और बस देखो। बस हो गया हो गया हो ठीक गया। है। मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फिर यार आपने यही सरा बात सरा यार। यहाँ पे लिखा हुआ है हत्ता सर्रह फी फतवा लहू क़द रअयतुहा बिख़त्तिही व ख़ातमिही बिअयनैया वक़द तुबिअत मिरारन फी मुंबई वग़ैरहा मअ रद्दिहा अन्नमा युकज़्ज़िबुल्लाह तआला बिल-फ़िअल व युसर्रिहु अन्नहु सुब्हानहु व तआला क़द कज़िब व सदरत मिन्हु हाज़िहिल अज़ीमतु फ़ला तुनसिबूहु इला फ़िस्क़िन फ़ज़लन अन ज़लालिन फ़ज़लन अन कुफ़्रिन। ये इबारत पढ़ दें आप, चले चले पढ़ दें। मैंने आपको पढ़ के जब बता दिया इंशाल्लाह मैं बाद में मौलवी आपको साहब नहीं पढ़ पाओगे, आप मौलवी है ही नहीं। अब आप गलत तरीके से हर चीज को लेके जाते हैं। मैंने उस टाइम पढ़ के आपको बता दिया है। मैं गलत फिर रही बात क्या पढ़ा आपने? और मेरा बैठने का मामला सुनिए अब आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं। उस टाइम आप 1 मिनट कर रहे थे हम लोग। आप मेरे सामने बैठ के मुनाज़िरा करने के लायक है ही नहीं, इसीलिए मैं सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है आप लेटर पैड दें मुझे। आधार कार्ड बाद में दे, कोई बात नहीं है, पहले लेटर पैड, उसके बाद फ़ौरन आधार कार्ड, उसके बाद मैं आपको दूंगा, उसके बाद मैं आपको क्या देना है वो दूंगा। लेकिन पहली बात तो ये है आपकी इल्म लियाकत नहीं है जी। तो यही तो बात है यार। चलो ठीक है, आपकी ओर में अगर आप ये बोल लेना कि नहीं है तो आप ये बताएं, अगर आपको वैसे बात करनी है आप मुझे फोन कर लें या वैसे। लेकिन एक बात याद रखें, ये मेरे को वीडियो ना भेजा करें अल्लाह के वास्ते, ये सब चीजें मेरे को ना डाला करें मेरे नंबर पे, ठीक है? चलो और ठीक है, बैठने के बाद जो है मैं 20 तारीख को मैं वहाँ आ रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं खुद पता निकाल लूंगा आपका। और मैं खुद कितने साल से आप बता रहे हैं वहाँ पे इमामत कर हाँ रहे हैं? निकाल दे, ठीक है। आप बात कितने करें, साल से आप बात कर रहे हैं करें, इमामत? बस ठीक है, रहने दो, आपका काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।